हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जिद्दी और पैशनेट स्टूडेंट्स का यहाँ पर स्वागत है एडू अविग्ना चैनल पर। और मैं एडू अविग्ना चैनल पर आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक जेईई मेंस और एडवांस को टारगेटेड करा हुआ है, नीट एग्जामिनेशन को टारगेटेड किया हुआ कनेक्टिंग बॉडीज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर फ्रिक्शनलेस मासलेस पुली है। पहले आप समझ लीजिए कि ये मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो ये सिस्टम दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर पुली अटैच की हुई है, ऐसी की ऐसी पुली यहाँ पर नीचे भी अटैच की है। पुली मासलेस है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। पुली मासलेस है, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर पुली का वेट कंसीडर नहीं करना है। जो आपके पास एक्चुअल वेट्स गिवन है सिर्फ उनको कंसीडर करना है। और पुली फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स भी पिक्चर में नहीं आएगा। ये दो बातें सबको क्लियर होना चाहिए। सेकंड, स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग वो थ्रेड है, वो धागा है, वो रस्सी है जिसके थ्रू आप इस सारे वेट को इस पुली के थ्रू कनेक्ट किए हुए हैं। आपको पता है कि स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस है, कंसीडर किया हुआ है। मासलेस पुली स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का मास काउंट नहीं होगा। तो आज जब भी इसकी स्टडी करोगे तो ये स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, इन स्ट्रिंग का आप मास कंसीडर नहीं करेंगे। इन स्ट्रिंग का आप मास कंसीडर नहीं करेंगे। ये एक स्ट्रिंग आपके सामने, ये इधर दूसरी स्ट्रिंग भी आपके सामने है, तो आप स्ट्रिंग का मास यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। जेईई मेंस और एडवांस के लिए एक आईएमपी टॉपिक क्वेश्चन है ये। इसके अंदर क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर पहला टेंशन आपको यहां पर मिलेगा। जब आप वेट अटैच करते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग के ऊपर लोड आता है, उस लोड को कहते हैं टेंशन। वो लोड हमेशा बॉडी से बाहर की तरफ लगता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग, धागे का काम है खींचना, आप धागे से धका नहीं सकते, खींच सकते। तो ये टेंशन लग रहा है टी। अगर यहां टी टेंशन है तो यहां पर भी टेंशन क्या आएगा? क्यों टी टेंशन है दोनों जगह पर? क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, ए से लेकर के बी तक एक ही स्ट्रिंग है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है, जो आपके सामने क्वेश्चन है कि ये जो मास सी है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी सी का। और आपको गिवन है कि ये ब्लॉक्स ए का 5 kg वेट है, मास है, बी का 10 kg मास है और सी का 8 kg मास है। यहां पर टी टेंशन तो यहां टी टेंशन। अच्छा, अब ये पूरी स्ट्रिंग बदल गई जो यहां से कनेक्ट होकर यहां तक आ रही है। क्योंकि स्ट्रिंग बदल गई तो टेंशन भी बदल गया। अब यहां पर खींचने वाले टी दो हैं, तो ऊपर की तरफ भी खींचने वाला एक क्या लगेगा? टी लगेगा। तो यहां पर यह आ गया टी प्लस टी 2t, तो यहां पर भी आ गया टी प्लस टी, क्योंकि नीचे लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू ऊपर लगने वाले फोर्सेस। एग्री करते हो? अब एक बात अपने को पता होना चाहिए, टेंशन डबल तो एक्सेलरेशन, और दूसरा टेंशन हाफ तो एक्सेलरेशन। अब इस बात को अगर आप समझ पाए लाइफ में भी तो अच्छा रहेगा कि टेंशन अगर आधा है तो आपका लाइफ का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? ज़्यादा है। टेंशन आधा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो अगर टेंशन आधा है और एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो लाइफ के अंदर आप सक्सेस को आसानी से अचीव करोगे। जो जिद्दी और पैशनेट सुन रहे हो ध्यान सुने, स्ट्रेस लेकर है कहीं पढ़ाई नहीं करना, ठीक है? एक्टिव होकर पढ़ाई करना है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि टेंशन आधा तो एक्सेलरेशन डबल, और टेंशन डबल तो एक्सेलरेशन। अब मेरी बात समझना यहाँ पर बहुत ध्यान से कि इसके अंदर यहाँ पर जो टेंशन है वो टी है और यहाँ पर टेंशन 2t है। टेंशन आधा और ये रिलीज करोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? डबल। और यहाँ पर टेंशन डबल तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? आधा। ठीक है, अगर यहाँ तक की बात भी हमको समझ में आ गई तो अपन फिगर से शुरू करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहां पर समझिए एक 5 kg वाला ब्लॉक है, तो नीचे की तरफ उसका मास इंटू ग्रेविटी लगे तो 5 इंटू जी क्या हो गया? 5g। डिमांड है आजकल पूरे सभी की 5g, तो ये 5 इंटू जी हो गया 5g। टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है? तो जो टेंशन ये ऊपर की तरफ लग रहा है, जो टेंशन ये ऊपर की तरफ लग रहा है वो टेंशन कितना होगा? दैट टेंशन इज टी। अब एक तरफ से शशांक खींच रहा है और एक तरफ से अनुज खींच रहा है, और शशांक की ताकत अगर ज़्यादा है तो बॉडी किसकी तरफ मूव करेगी? शशांक की तरफ। सेम यहां पर भी हुआ,
क्या हुआ, ध्यान समझना बेटा राजकुमार, कि ये 5g बड़ा है किससे, तो बॉडी ने किधर की तरफ मूवमेंट शुरू करा, किस एक्सेलरेशन से, अच्छा 5g माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सही है। 5g माइनस टी इक्वल टू 10 ए, एग्री करते हो, t इज इक्वल्स टू 5g माइनस, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्या सभी को क्लियर है पहली इक्वेशन कैसे निकाली, जो बड़ा है माइनस जो छोटा है इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के ऊपर। सी का कितना वेट है, कौन सी बॉडी ले ली, सी, टेंशन कितना है नीचे की तरफ, मास इंटू ग्रेविटी 8 इंटू जी, और एक्सेलरेशन किधर है, किससे, 2a, ए है, हाँ बिल्कुल सही, ए से, ठीक है। वापस से वही गलती करने जा रहे थे। अब बड़ा कौन है, 2t माइनस 8g, बड़े में से छोटे को माइनस करते, तो 2t माइनस 8g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर 2, t की वैल्यू कितनी है, 5g माइनस 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8, सही है। 10g माइनस 20a माइनस 8g इज इक्वल्स टू 8, सही है। 10g माइनस 8g कितना आएगा, और 20a उधर जाके कितना बना देगा, ये g की वैल्यू 10 अपॉन में 28 एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 4 जा 20, सॉरी 4 5 जा 20 और 4 7 जा 5/7 मीटर पर, ये किसकी वैल्यू आ गई, और इसके अंदर ऑप्शन कौन सा सही हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन सही, और अगर इस तरीके का ये समझ में आया सभी को, आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या काम करता है। आपने देखा कि नीचे लगने वाला फोर्स ज़्यादा है और ऊपर लगने वाला फोर्स कम है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे हो गया, तो बड़े में छोटे को माइनस कर दो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इतनी आसान से कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ के आप चल गए तो बड़े से बड़ा जेईई मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। कनेक्टिंग बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी एक पूरी सीरीज में यहाँ पर बना रहा हूँ वीडियोस की। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो कर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है अविघ्न एजुकेशन ऐप की, चाहे तो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर इस तरीके के और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय। मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, बाय, टेक केयर।